द्वारका नगरी में एक शुभ प्रभात की बेला थी। सूर्य देव अपनी स्वर्णिम किरणों से पूरी धरती को नहला रहे थे। श्री कृष्ण अपने भवन की छत पर खड़े होकर समुद्र की लहरों को निहार रहे थे। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान थी, जैसे वे किसी दिव्य लीला की योजना बना रहे हों। तभी अचानक पूरा आकाश एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा। हवा में दिव्य सुगंध फैल गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जान गए थे कि कोई विशेष अतिथि आने वाले हैं। और अगले ही पल मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उनका तेज इतना दिव्य था कि सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ गई। उनके आभूषण मधुर स्वर में झंकृत हो रहे थे। श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, मां, आपका आगमन द्वारका के लिए सौभाग्य है, किंतु आज आपके मुख पर एक विशेष भाव है। ऐसा लगता है जैसे आप कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। मां लक्ष्मी ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, कृष्ण, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी अनजान बनते हो। हाँ, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने आई हूं जो मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये कहानी है रसोई में 3 पवित्र चीजों की, जिनके बिना कोई भी घर समृद्ध नहीं रह सकता। ये हल्दी, नमक और सरसों के तेल की कहानी है। श्री कृष्ण ने आसन ग्रहण किया और बोले, मां, मैं आपकी इस दिव्य कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया आरंभ करें। मां लक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद की और अतीत के गर्भ में चली गई। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, कृष्ण, जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को धरती पर जीवन फैलाने का दायित्व दिया। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रचना की और उन्हें जीवन जीने के सभी साधन दिए। किंतु एक समस्या थी। मनुष्य भोजन तो बना सकते थे, परंतु उसमें वो दिव्यता नहीं थी जो शरीर को स्वस्थ और आत्मा को प्रसन्न रख सके। तब भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया और कहा, देवी लक्ष्मी, तुम समृद्धि और सुख की अधिष्ठात्री हो। तुम्हें धरती पर जाकर 3 ऐसी चीजों को दिव्य शक्ति प्रदान करनी होगी, जो हर घर की रसोई में हमेशा रहें और जिनके बिना कोई भी भोजन अधूरा हो। मां लक्ष्मी ने आगे कहा, मैं धरती पर आई और मैंने देखा कि लोग विभिन्न प्रकार के भोजन बना रहे थे, किंतु उनमें से बहुत से लोग बीमार थे, दुखी थे। तब मैंने 3 दिव्य तत्वों को खोजा। पहली चीज थी हल्दी। कृष्ण, क्या तुम जानते हो कि हल्दी केवल एक मसाला नहीं है? ये मां पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई है। जब मां पार्वती ने स्नान किया था, तो उनके शरीर से उतरा उपटन धरती पर गिरा और उससे हल्दी का पौधा उगा। हल्दी में अनंत गुण है। ये शरीर को शुद्ध करती है, रोगों से बचाती है, ये खून को साफ करती है और त्वचा को कांतिमान बनाती है। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हल्दी में मां पार्वती का आशीर्वाद बसता है। जिस घर में हल्दी नहीं होती, वहां से मां पार्वती की कृपा दूर हो जाती है। मैंने हल्दी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हर शुभ कार्य में उपस्थित रहोगी। विवाह हो या पूजा, तुम्हारे बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारा रंग सुनहरा है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है। तुम घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य लाओगी। श्री कृष्ण ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, मां, तो क्या हल्दी के समाप्त होने से घर में अशुभता आ जाती है? मां लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, हां कृष्ण, जब किसी घर में हल्दी समाप्त हो जाती है और कोई उसे फिर से नहीं लाता, तो ये उस घर की उपेक्षा का प्रतीक बन जाता है। ये दर्शाता है कि उस घर में धार्मिक कार्यों के प्रति श्रद्धा नहीं है, और जहां श्रद्धा नहीं, वहां मेरा वास नहीं होता। दूसरी चीज थी नमक। कृष्ण, नमक को लोग साधारण समझते हैं, किंतु ये सबसे असाधारण तत्व है। क्या तुम जानते हो कि नमक समुद्र की गहराइयों से आता है और समुद्र में भगवान विष्णु का वास है? जब समुद्र मंथन हुआ था, तो 14 रत्न निकले थे, किंतु सबसे पहले जो निकला वो था विष, जिसे भगवान शंकर ने पी लिया। और उसके बाद जो निकला वो था अमृत। किंतु लोग ये नहीं जानते कि समुद्र की गहराइयों में एक और रत्न छिपा था, जो दिखने में साधारण था, किंतु जीवन के लिए उतना ही आवश्यक था।
वो था नमक। नमक जीवन का आधार है। बिना नमक के भोजन बेस्वाद है। किंतु नमक का महत्व केवल स्वाद देना नहीं है। नमक शरीर में संतुलन बनाए रखता है। ये जल को धारण करता है, रक्त को बहाता रखता है। नमक के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। मां लक्ष्मी ने आगे कहा, मैंने नमक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हर भोजन में मिलोगे। तुम्हारे बिना कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होगा। तुम दिखने में साधारण हो, किंतु तुम्हारी अनुपस्थिति सबसे पहले महसूस होगी। तुम सत्य के समान हो, जो कड़वा लगता है किंतु जीवन के लिए आवश्यक है। किंतु कृष्ण, नमक के साथ एक विशेष बात है। नमक को कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए, विशेषकर रात के समय। ऐसा करने से घर की समृद्धि बाहर चली जाती है। और यदि कोई नमक उधार मांगे तो उसे वापस कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नमक लेना देना धन के लेन देन से जुड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, मां, यदि किसी के घर में नमक समाप्त हो जाए तो क्या होता है? मां लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और बोली, कृष्ण, नमक का समाप्त होना और उसे तुरंत न लाना उस घर में लापरवाही का संकेत है। यह दर्शाता है कि उस घर के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति भी सजग नहीं है। और जहां सजगता नहीं, वहां समृद्धि कैसे रह सकती है? और तीसरी चीज थी सरसों का तेल। कृष्ण, ये केवल तेल नहीं है, ये तेजस्विता और शक्ति का प्रतीक है। सरसों के पीले फूल सूर्य के समान चमकीले होते हैं, और जब इन बीजों से तेल निकाला जाता है तो वो सूर्य की ऊर्जा को अपने में समेटे रहता है। सरसों के तेल में अग्नि का तत्व है। ये शरीर को गर्मी देता है, जोड़ों को मजबूत बनाता है। ये दीपक में जलाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसीलिए हर शुभ कार्य में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। मां लक्ष्मी ने कहा, मैंने सरसों के तेल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम अग्नि देव का प्रतिनिधि हो। तुम्हारी लौ में देवताओं को आहुति पहुंचती है। तुम घर में प्रकाश और ऊर्जा लाओगे। तुम्हारी सुगंध दुष्ट शक्तियों को दूर भगाएगी। तुम मालिश में काम आओगे, दीपक में जलोगे, भोजन में मिलोगे। तुम बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हो। किंतु कृष्ण, सरसों के तेल का एक विशेष नियम है। इसे हमेशा घर में रखना चाहिए। यदि घर में सरसों का तेल नहीं है तो शनिवार की संध्या में दीपक नहीं जलाया जा सकता, और शनिवार का दीपक घर को सभी बुरी शक्तियों से बचाता है। मां लक्ष्मी ने अपनी कथा जारी रखी, कृष्ण, अब मैं तुम्हें तीनों की एकता के बारे में बताती हूं। ये तीनों अलग अलग दिव्य स्रोतों से आए हैं, किंतु एक साथ मिलकर ये अद्भुत शक्ति उत्पन्न करते हैं। हल्दी मां पार्वती का आशीर्वाद है, नमक भगवान विष्णु का प्रतिनिधि है, और सरसों का तेल अग्नि देव की कृपा है। जब ये तीनों एक साथ किसी घर में होते हैं तो वहां त्रिदेवों का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उस घर की रक्षा करते हैं। किंतु यदि इनमें से कोई एक भी चीज घर से गायब हो जाती है और उसे फिर से नहीं लाया जाता तो ये उपेक्षा का प्रतीक बन जाता है। ये दर्शाता है कि उस घर के लोग अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, मां, क्या आप कोई ऐसी घटना बता सकती है जो इस बात को सिद्ध करती हो? मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हाँ कृष्ण, मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाती हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था धनपुर। वहां राजा धनवर्धन राज करते थे। उनका राज्य अत्यंत संपन्न था। सोने चांदी के भंडार भरे थे। महल में सैकड़ों सेवक थे। हीरे जवाहरात की कमी नहीं थी। किंतु राजा धनवर्धन को अपने धन पर बहुत घमंड था। वे सोचते थे कि उनकी संपत्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। वे ब्राह्मणों को दान देते थे, मंदिर बनवाते थे, किंतु उनका हृदय इन कार्यों में नहीं लगता था। वे केवल दिखावे के लिए ये काम करते थे। एक दिन की बात है, राजा के महल की रसोई में नमक खत्म हो गया। रसोइये ने राजा को सूचना दी, किंतु उस दिन राजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सोचा, नमक तो एक साधारण चीज है, कल मंगवा लेंगे। और उन्होंने उस दिन भोजन बिना नमक के ही बनवा दिया।
मां लक्ष्मी के स्वर में दर्द आ गया। कृष्ण, उस दिन से राजा के दुर्भाग्य की शुरुआत हो गई।